अभी जो विंटर सीजन जो पर्टिकुलर चल रहा है उसमें देखा कि आर्थो रिलेटेड डिजीज जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ऑस्टियोपोरोसिस जो है ये काफी बढ़ रहा है। तो आप ये बताइए किस तरह के पेशेंट्स अपने हॉस्पिटल में विजिट कर रहे हैं, उस बारे में आप बताइए। विंटर सीजन आया है, उसके वजह से अपने यहाँ पे ऑस्टियो आर्थराइटिस, जिसको अपन संधिवात बोलते हैं, ये कोई बीमारी नहीं है, ये मैकेनिकल प्रॉब्लम्स है होने वाला ये वात रोग है। तो ये विंटर में ये चीज ज्यादा प्रमाण में अपने यहाँ पे ओपीडी में आती है, यानी पेशेंट के घुटने एकदम से दर्द होने लग जाते हैं। इसको अपन संधिवात बोलते हैं, इंग्लिश में अपन ऑस्टियो आर्थराइटिस बोलते हैं। तो ऑस्टियो आर्थराइटिस के पेशेंट विंटर में ज्यादातर हमारे यहाँ पे ज्यादा आ रहे हैं। सर आमतौर पे ये भी देखा गया कि काफी जो पेशेंट है उनमें फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम, साइटिका के, स्लिप डिस्क के, स्पाइन्स के भी काफी प्रॉब्लम बढ़ रहा है। तो आप ये बताइए विंटर में हो रहा कि पर्टिकुलरली ये कंटिन्यूस चल रही है प्रोसेस? नहीं, ये सब जो बीमारियां हैं, फ्रोजन शोल्डर रहे या साइटिका रहे, ये सब बीमारियां है, ये विंटर में आने वाली बीमारियां नहीं है। ये कोई तो भी पेशेंट के रोज के दैनंदिन जीवन में कुछ प्रॉब्लम होने के कारण, जैसे डायबिटीज के वजह से फ्रोजन शोल्डर आता है, डिस्क का जो प्रॉब्लम है, कोई किसी का जो वर्क स्टाइल रहता है वो वजन उठाने का रहता है या आगे झुक के ज्यादा काम करने का रहता है, उसके वजह से स्लिप डिस्क के प्रॉब्लम ज्यादा आते हैं। साइटिका एक ऐसा प्रॉब्लम है, कोई लोग पीछे में वॉलेट में अपने वॉलेट रखते हैं अपने पीछे के पैंट के इसमें, तो उसके वजह से कॉम्प्रेशन आता है साइटिक नर्व में, उसके वजह से साइटिका होता है। तो ये विंटर में आने वाले बीमारियां नहीं है, ये जो भी बीमारियां है ये सब लाइफस्टाइल चेंजेस होने के कारण आने वाली बीमारियां हैं, या पेशेंट को कोई दूसरा डिसीज है उसके कारण आने वाली है सब बीमारियां हैं। सर काफी यंगस्टर्स में हम देखते हैं कि उनकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल रहती है, लैक ऑफ एक्सरसाइज बोलो, जंक फूड ज्यादा इंटेक करते हैं, पेन किलर टैबलेट्स लेते हैं, विटामिन डी की डिफिशियंसी रहती है, सनराइज एक्सपोज भी नहीं करते अपनी बॉडी में। तो मुझे ये बताइए इसका इम्पैक्ट उनकी बॉडी पे, खासतौर हड्डियों पे किस तरह से होता है, उस बारे में बताइए। ज्यादातर आपने जो बोला काफी अच्छा सवाल आपने पूछा। स्टीरॉइड जब ज्यादातर पेशेंट जो लेते हैं, गांव खेड़े में बहुत रैम्पेंट प्रैक्टिस चलती है, डॉक्टर्स लोग गांव में थोड़ा ज्यादा स्टीरॉइड की मात्रा वगैरह पेशेंट को देते हैं, उसके कारण अवैस्कुलर नेक्रोसिस जो इसको अपन एवीएन बोलते हैं, उसका प्रमाण हिप जॉइंट में खूब बढ़ गया है। दूसरी चीज आपने जो पूछी थी, सनलाइट एक्सपोजर न लेने के वजह से अपना जो सिलेंडरी लाइफस्टाइल हुआ है, आज अपन एसी में रहते हैं, अपने को धूप का प्रमाण मिलता ही नहीं है, यानी अपन धूप में जाना ही नहीं चाहते हैं। कार में एसी, घर में भी एसी, काम जहाँ पे करते हैं वहां पे भी एसी, उसके वजह से हड्डियां का जो क्वालिटी रहता है वो काफी पुअर हो रहा है। उसके वजह से पेशेंट की हड्डियां काफी कमजोर हो रही है और उसको अपन ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं करके, ऑस्टियोपोरोसिस का प्रमाण काफी प्रमाण में बढ़ रहा है। हाँ, बेसिकली कोविड में जो स्टीरॉइड दिया गया है उसके वजह से हिप जो जॉइंट रहते हैं अपने, जो कुल्ले रहते हैं, वो कुल्ले में काफी उसका एडवर्स इफेक्ट हुआ है, यानी उसमें ज्यादातर अवैस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फीमोरल हेड या अवैस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप जॉइंट, ये जो बीमारी है, ये कोविड होने के बाद में जो लोगों ने स्टीरॉइड का प्रमाण ज्यादातर लिया है उनको अवैस्कुलर नेक्रोसिस काफी पेशेंट में पाया गया है। अभी उसको अपन मैनेज कैसा करते हैं आपने जो पूछा है, स्टेज 1 को तो अपन कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करके मैनेज कर सकते हैं, पर स्टेज 2 और स्टेज 3 में अपने को उसका टोटल हिप रिप्लेसमेंट करके एक सर्जरी होती है जिसमें अपन तो हिप बॉल पूरा चेंज करते हैं, यानी रीसरफेस करते हैं, तो वो करना काफी जरूरी होता है। फर्स्ट स्टेज में अपन कंजर्वेटिव कर सकते हैं, यानी मेडिसिन से वगैरह उसको बचा सकते हैं, पर सेकंड और थर्ड स्टेज में अपने को उसका टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी करके ऑपरेशन करना ही पड़ता है। तो जिन्हें सिकल सेल है तो इसका इम्पैक्ट किस तरह से गिरता है इसको नेक्रोसिस में? सिकल सेल के पेशेंट को भी काफी पेशेंट्स को एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप जॉइंट होता है, एवीएन होता है। उसको भी वही है कि ब्लड की मात्रा को
संभालते हुए, यानी ब्लड की मात्रा को एडिक्वेट रखते हुए, कंप्लीट रखते हुए, उन कोई भी पेशेंट को मैं टोटल हिप रिप्लेसमेंट के बारे में सजेस्ट करता हूँ और हम करते भी है यहाँ पे। हिप प्रिजर्वेशन सर्जरी, सपोज आपने जो बोला कि स्टेज 1 सपोज होता है पेशेंट को, एवीएन का स्टेज 1 है, तो स्टेज 1 में अपन थोड़ा डिकम्प्रेशन करके एक सर्जरी आती है जिसमें अपन ड्रिल्स करते हैं हिप जॉइंट में, ताकि उनका ब्लड सप्लाई है जो हिप जॉइंट का वो और अच्छा बना रहे, उसके और अच्छे से होए करके अपन सर्जरी कभी कभी पेशेंट्स को बताते हैं, जो जहाँ पे हिप एकदम ज्यादा खराब नहीं है, जहाँ पे स्टेज 2 नहीं है, स्टेज 3 नहीं है, तो स्टेज 1 में अपन हिप प्रिजर्वेशन सर्जरी कोर डिकम्प्रेशन करके अपन हिप को प्रिजर्व कर सकते हैं। ऑर्थो रिलेटेड डिसीज को कंट्रोल करने के लिए अपना लाइफस्टाइल, सबसे पहले एटलीस्ट 1 घंटा वॉक करना चाहिए पेशेंट ने। दूसरी भी बात, सनलाइट एक्सपोजर एडेक्वेटली लेना चाहिए, एटलीस्ट हाफ एन आवर, तो भी आधा घंटा 1 घंटा आप कुर्सी पे बैठे और सनलाइट की मात्रा लीजिए। और आपके खाने में ज्यादा तेल वाली चीजें मत रखिए, मसाले वाली चीजें मत रखिए। प्रोटीन डाइट आप ले सकते हो, पर तेल और मसाले का प्रमाण काफी कम रखना है खाने में। और दूध वगैरह आप ले सकते हो, सपोज आप वेजिटेरियन हो तो आप दूध वगैरह पी सकते हो, पनीर खा सकते हो, दूध की बनाई हुई कोई भी चीज आप ज्यादा सेवन कर सकते हो। और नॉनवेज खा रहे हो तो आप चिकन, अंडे, मटन, ये सब चीजें खा सकते हो। उसकी वजह से आपकी हड्डियां अच्छी मजबूत रहेगी। और 1 घंटा जो वॉक मैंने बोला है वो रखना ही है, और थोड़ा सा योगा भी करना चाहिए, प्राणायाम वगैरह आपने करना चाहिए, थोड़ा ध्यान करना चाहिए, 1 आधी घंटा, जिसको मेडिटेशन अपन बोलते हैं, वो भी करना चाहिए। दूर दराज में दर्शक आपको, डॉक्टर लिंडे सर आपको लाइव देख रहे हैं, Yes. तो हमारे दर्शकों को आप ये भी बताइए कि जब आपके हॉस्पिटल में पेशेंट देख के विजिट करते हैं, तो आप ये बताइए किस तरह के मॉडर्न फैसिलिटीज है, स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज अवेलेबल उस बारे में। मैं बेसिकली जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ, तो मेरे यहाँ पे ज्यादातर जॉइंट रिप्लेसमेंट का काफी काम होता है। तो मेरे यहाँ पे सभी होता है, फ्रैक्चर के पेशेंट है, फ्रैक्चर हम मैनेज करते हैं, सभी प्रकार के फ्रैक्चर को हम ऑपरेशन के द्वारा मैनेज करते हैं, या जहाँ पे ऑपरेशन लग रहा है ऑपरेशन करते हैं, जहाँ पे कंजर्वेटिव होता है, यानी जहाँ पे ऑपरेशन की जरूरत नहीं हो वहाँ पे ऑपरेशन भी नहीं करते हैं। दूसरी चीज, हमारे यहाँ पे स्पाइन के ऑपरेशन होते हैं, जो रीढ़ की हड्डियाँ होती है उसके भी ऑपरेशन होते हैं। तीसरी चीज, हमारे यहाँ पे सांधा प्रत्यारोपण तो मैंने बोला ही, नी रिप्लेसमेंट काफी मात्रा में होता है, और कुल्ला प्रत्यारोपण जो जहाँ पे अपन हिप रिप्लेसमेंट बोलते हैं एवियन के पेशेंट्स को, वो भी हमारे यहाँ पे ज्यादातर होता है। चौथी चीज, पेडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक डिफॉर्मिटी जो रहती है, यानी छोटे बच्चों के हड्डियों में जो टेढ़ापन रहता है, उसका भी इलाज हमारे यहाँ पे होता है। हमारे यहाँ पे लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी होती है जो दूरबीन द्वारा हम करते हैं, जिसको हम ऑर्थ्रोस्कोपी बोलते हैं इंग्लिश में। तो ऑर्थोस्कोपिक लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन होता है, गद्दियां फटती है तो उसको भी हम रिपेयर ट्रीटमेंट के द्वारा। और हड्डी के रिलेटेड जो भी सब चीजें हैं हमारे यहाँ पे होती है, चाहे हो छोटे बीमारी से लेके बड़ी बीमारी तक, हड्डियों के जो कैंसर्स है, हड्डियों के जो इन्फेक्शन है, हम सभी प्रकार की हड्डियों की बीमारियां यहाँ पे